हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मोटर इंश्योरेंस। तो जी, अब जब भी हम इंश्योरेंस लेने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे हिडन सवाल होते हैं। यही कि यह इंश्योरेंस हमें लॉस में तो नहीं रखेगा, और क्या ज़रूरत है इन्हें लेने की। ऐसा तो नहीं इन्हें लेने से हमें बस प्रीमियम भरना पड़े और कोई हमारा फ़ायदा ना हो। और हमारे दिमाग में यही रहता है कि छोड़ देते हैं, अगर हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं तो सबका लेने की क्यों ज़रूरत है। हम सिर्फ कुछ एक गाड़ियों का ले लेते हैं, जैसे कि कार का ले लेते हैं, बाइक का छोड़ देते हैं। तो अगर आप ये सोचते हो तो बिल्कुल गलत है। आपके पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है और मैंने कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो कुछ भी नुकसान होते हैं वह सारा मुझे ही देना पड़ेगा। जैसे कि गाड़ी हिट हो जाती है, चोरी हो जाती है, या खुद ही गिर जाती है, या मुझे डैमेज हो जाता है, या आग लग जाती है। इस तरह की अनहोनी होती है। अगर मुझे गाड़ी चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो सारी मिसहैपनिंग मेरे ऊपर ही आती है। कोई भी रिस्क कवर मुझे नहीं मिलता है। इसी के अलावा अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो ये सारा रिस्क कवर आएगा उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमें किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो जी, यहाँ पे 2 तरह के इंश्योरेंस आपको मिलेंगे गाड़ी में। एक होगा फर्स्ट पार्टी, एक होगा थर्ड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी थोड़ा-सा सस्ता होगा, लेकिन उसमें कवर होगा सिर्फ़ आपका, आपकी गाड़ी का डैमेज और आपका, और बाकी चीज़ें नहीं कवर होंगी। यहीं अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हो तो इसमें इतनी सारी चीज़ें कवर होंगी। अगर आपके साथ कोई बैठा है, उसे चोट लगी है, वह भी कवर होगा। आपकी गाड़ी से कोई गाड़ी हिट हो जाती है तो सामने वाली गाड़ी का जितना डैमेज है वह भी कवर होगा। आपने कोई स्पीड ड्राइवर रखा हुआ है तो अगर उसे कोई चोट लगती है या कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो वह भी कवर होगा। आपको कुछ हो जाता है या आपके द्वारा सामने वाली गाड़ी के में कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज होती है, वह सारा कवर होगा। तो यहाँ पे तो यही कहा जाएगा कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, भले ही वो थोड़ा सस्ता है। यही थर्ड पार्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपको यही लेना चाहिए। और यह आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या किसी एजेंट को बुला के भी कर सकते हो। बस आपको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, आपको सारा कवरेज समझने की ज़रूरत है, और आप आसानी से इसे समझ जाओगे और आप इसे कर सकते हो। ऑनलाइन में ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारे मिल जाते हैं एग्ज़ाम्पल। तो अगर ऑनलाइन आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और इस तरह से आप किसी एजेंट से भी ले सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।